हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। संलग्न आकृति का मतलब होता है जो आकृति हमें यहाँ पे दी है इसका प्रयोग करके हमें इनके नाम लिखने हैं। जैसे पहला पार्ट हमें दिया है यहाँ पे 5 बिंदु। अब देखो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले इसमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे बिंदु क्या होती है, रेखा क्या होती है, किरणें क्या होती हैं और रेखाखंड क्या होती है। तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे तो बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बिंदु की। अब देखो बिंदु का मतलब ये होता है, कहीं पे अगर मैं इस प्रकार से एक डॉट लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है बिंदु। और अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि ऐसे आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसकी न तो हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, न चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, न ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये वाली रेखा है, तो ये वाली रेखा कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, वो तो हम बता सकते हैं। जैसे स्केल ले लेना यहाँ से और ऐसे खींच के तो हम इसकी चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए ये आता है 5 सेंटीमीटर, तो ये हम बता सकते हैं इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। वैसे अगर मैं इस प्रकार से एक रेखा खींचता हूँ तो ये भी मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, मतलब स्केल से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। पर ये जो बिंदु है इसको तो नहीं कर सकते हैं ना। देखो स्केल रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊँचा है। तो इसीलिए इसकी परिभाषा ऐसे दी जाती है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं बिंदु। ठीक है, अब देखो बिंदु क्या क्या होते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, एक तो ये वाला बिंदु है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला, एक ये वाला। तो यहाँ पे दिया है 5 बिंदु। तो 5 बिंदु कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला बिंदु है, इसका नाम दिया गया है, नाम है इसका डी। इस वाले बिंदु का नाम है ई। तो इनका नाम मैं दे सकता हूँ, पहला बिंदु डी हो गया, उसके बाद अगला बिंदु ई हो गया, फिर हो गया ओ, फिर हो गया बी और फिर हो गया सी। तो इसमें 5 बिंदु दिए हैं, तो ये 5 बिंदुओं के नाम हमने दे दिए। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। आगे दी है रेखा। अब देखो रेखा क्या होती है, जब भी दो बिंदुओं को नहीं कर सकते, जब भी बहुत सारे बिंदुओं को हम आपस में मिलाते हैं तो एक आकृति बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला बिंदु है, इसी के साथ में दूसरा बिंदु, ऐसे 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 करते करते मैंने बहुत सारे बिंदु मिला दिए। ठीक है, तो इससे जो भी आकृति आपको दिख रही होगी इस प्रकार की सीधी आकृति बनती है, जिसको हम रेखा कहते हैं। अब देखो रेखा का मतलब, देखो इन तीनों में आपको पहले अंतर समझना है। जैसे अगर कहीं पे रेखा दिया होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। तो और आगे बढ़ाने का मतलब यहाँ पे हमें इस प्रकार से एरो लगाना होगा। तो ये एरो यही बताता है कि हम इससे आगे और बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एरो नहीं लगा है तो इसका मतलब ये होगा कि इसको और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर यहाँ पे भी मैं एरो लगा दूँ तो इसका मतलब मैं यहाँ पे भी इसको और आगे बढ़ा सकता हूँ और यहाँ पे भी और आगे बढ़ा सकता हूँ। जैसे आपकी कॉपी है, तो आपकी कॉपी में एक फिक्स पेज होगा ना, कि उससे आगे ना तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं ना यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब कितना आगे उसको बढ़ाना है हमें नहीं पता होता है, तो इसीलिए हम ऐसे एरो बनाते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें यहाँ से भी और आगे बढ़ाना है और यहाँ से भी और आगे बढ़ाना है। तो अगर दोनों तरफ से इस प्रकार से एरो लगे होंगे तो उसको हम कहते हैं रेखा। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर अगर केवल एक ओर से एरो लगा है, दूसरी ओर से एरो नहीं लगा है, जैसे इस प्रकार से मैंने एक लाइन बना दी और केवल एक तरफ से मैंने एरो बना दिया, या ऐसे लाइन बना दी, केवल इस तरफ से मैंने एरो बना दिए, तो इसको बोलते हैं किरण। जैसे सूरज की किरणें आपने सुना होगा ना, तो सूरज की किरणें क्यों कहते हैं, क्योंकि सूरज इस प्रकार से गोल होगा, यहाँ से इस प्रकार से किरणें ऐसे निकलती हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से किरणें निकल रही हैं, तो एक तरफ से तो वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं, पर यहाँ से क्योंकि ऐसे एरो लगा होता है तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, किरण। तो किरण में आपको ये ध्यान रखना है कि एक तरफ से केवल एरो लगा है, इसका मतलब वो किरण होगी। दूसरी चीज़ आपको ये पता लगी है। और तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर मैंने केवल ऐसे रेखा बना दी, ना मैंने यहाँ से ऐसे एरो बनाया है ना यहाँ से ऐसे एरो बनाया है, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं रेखा खंड। जैसे एक रेखा मैंने ऐसे बना दी, ठीक है, और खंड का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा। जैसे मैंने यहाँ से काट दिया इसको और इसको यहाँ से काट दिया, तो इस काटे हुए भाग को मैंने अगर यहाँ पे ऐसे ले लिया तो आपको दिख रहा होगा ना तो ये यहाँ से आगे बढ़ रहा है ना यहाँ से आगे बढ़ रहा है, मतलब एक छोटा सा, एक रेखा का छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया, तो इसको बोलेंगे हम रेखाखंड। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको पता लगना चाहिए कौन सी रेखा है। देखो रेखा कौन सी होगी, अगर दोनों तरफ से ऐसे एरो लगे होंगे इसका मतलब वो रेखा होगी, पहली चीज़। अगर केवल एक तरफ से ऐसे एरो लगा होगा उसका मतलब वो किरण होगी। और अगर दोनों तरफ से एरो नहीं लगे हैं, केवल इस प्रकार से लगा
जगह है ना यहाँ से एरो है ना यहाँ से एरो है, तो इसका मतलब वो क्या होगी, रेखा खंड होगी। ठीक है, बाकी मैंने इसका डिफरेंस भी पता चल गया। याद कैसे रखना है, जैसे किरण का याद ऐसे भी रख सकते हैं कि सूरज एक तरफ से फिक्स होगा, दूसरी तरफ से ऐसे किरणें निकलेंगी, तो केवल एक तरफ से ऐसे एरो बने हैं, इसका मतलब वो किरण होगी। अब एक रेखा है, दोनों तरफ से मैंने काट दिया, अब यहाँ से भी काट दिया, यहाँ से भी काट दिया, तो वो रेखा का एक छोटा सा खंड बन गया, भाग बन गया, टुकड़ा बन गया। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो देखो ये चीज़ होगी, बाकी ये चीज़ आपके समझ में आ गई, तो इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो इसमें हमें ये दिया है कि हमें क्या निकालनी, एक रेखा निकालनी है। तो रेखा आपको कहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे दोनों तरफ से एरो बने हुए। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे ये वाला लेता हूँ, तो यहाँ पे एक तरफ से तो एरो है, बट यहाँ से तो एरो नहीं है ना। अब जैसे ये वाली पूरी रेखा मैंने ले ली, तो यहाँ से भी एरो है, यहाँ से भी एरो है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, ये एक रेखा है। अब लिखेंगे कैसे, जैसे मैं यहाँ पर कोई सा भी बिंदु दे सकता हूँ, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक बी डी नाम दे सकते हैं इसको। अगर मैंने बी डी नाम दे दिया, तो बी डी का मतलब ये होगा कि बी ये वाला है, डी ये वाला है, तो इनको अगर मैं बी और डी को जोड़ता हूँ तो एक रेखा बनती है पूरी। तो ऊपर ऐसे लाइन बना देना इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक क्या है, रेखा है। इसको बी डी भी नाम दे सकते हैं, या डी बी भी। अगर मैं उल्टा भी लेता हूँ, अगर मैंने डी बी भी ले लिया, तो तब भी देखो डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, मतलब इसी रेखा की बात हो रही है। या मैं केवल इन दोनों बिंदुओं को भी ले सकता हूँ, एक तो मैंने डी ले लिया, एक मैंने ई ले लिया, तो इसमें भी अगर मैं ऐसे एरो लगाता हूँ तो डी ई मतलब इसको और इसको आपस में मिलाना है। ठीक है, मिला देंगे। अब क्योंकि मैंने ऊपर ऐसे साइन बनाया है, दोनों तरफ से ऐसे साइन बनाया है, इसका मतलब ये एक रेखा होगी। तो अगर मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, इसको और आगे बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, देखो पूरी रेखा बनेगी। ठीक है, डी लिखो या ई डी लिखो, एक ही बात है, ये भी वही होगा। या मैं इसको डी ओ नाम भी दे सकता हूँ। देखो डी ओ कौन सा होगा, डी ये है, ओ ये है, तो इन दोनों बिंदुओं को अगर मिलाता हूँ तब भी हमें क्या मिलेगी, पूरी यही वाली रेखा मिलेगी। या मैं इसको ई ओ नाम भी दे सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे नाम इसके हो सकते हैं, ई ओ नाम दे दो या ओ ई नाम दे दो या ओ बी नाम दे दो, तो सब एक ही बात है। ठीक है, तो इतने सारे मैंने इस रेखा के इतने सारे नाम दे दिए। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि दो बिंदु हमें लेने हैं। रेखा तभी बनती है जब दो बिंदुओं को, जैसे ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु है, तो जब इनको आपस में ऐसे मिलाते हैं तभी एक रेखा बनती है। तो कोई से भी, इतने सारे बिंदु इसमें दिए हैं, तो कोई से भी दो बिंदु ले लिया। जैसे मैंने पहला बिंदु ये वाला ले लिया, दूसरा ये वाला ले लिया, तो इससे भी रेखा बनेगी। पहला बिंदु ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, इससे भी ये वाली रेखा बन रही है। पहला ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, तो इससे भी रेखा बन रही है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे इतने सारे अलग अलग नाम मैंने क्यों लिखे हैं। अब यहाँ पे ऐसे नहीं ले सकता कि मैंने एक बिंदु ये वाला ले लिया और दूसरा मैं ये वाला बिंदु ले रहा हूँ। तो बिंदु, अगर मैं ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु लेता हूँ तो तब ये दोनों आपस में मिलाऊंगा अगर मैं, तो देखो यहाँ पे तो ये तो हम खुद मिला रहे हैं ना, ये तो पहले से ही नहीं मिला है, तो इसका मतलब इसको हम रेखा नहीं कह सकते हैं। तो जो पहले से ही मिले हैं उन बिंदुओं को आपस में मिला दो तो एक रेखा बनेगी। तो रेखा भी आपको पता चल गया होगा कि ये हैं इसमें, ये हो गया। अब आगे दिया है चार किरणें। तो किरणें मैंने आपको बोला ना कि एक तरफ से इस प्रकार से अगर एरो बना होगा उसका मतलब क्या होगी, वो किरण होगी। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितनी किरणें हैं। देखो अगर मैं यहाँ से अगर लूँ तो एक तो ये वाली किरण मुझे दिख रही है, ये वाली पूरी किरण दिख रही है, तो इसको मैं ओ और बी, देखो जो इस किरण के जो इस किरण पर जितने भी बिंदु हैं केवल वही मैं ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एक बिंदु ओ है, एक बी है, तो ओ भी एक किरण होगी। अब यहाँ पे ऐसे नहीं ले सकता कि मैं अब ई ले लिया, मैंने ई नहीं ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि किरण की बात हो रही है, तो केवल एक तरफ से हमें लेना है। तो यहाँ से एक ये हो गया। ठीक है, फिर मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी मैं इसको अगर मैं ऐसे आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ से भी ये भी क्या हो जाएगी, एक किरण हो जाएगी, जिसको कि मैं नाम दे दूँगा ओ डी। तो ये हो जाएगी हमारी ओ डी किरण। ठीक है, इसको ओ डी भी कह सकते हैं या ई डी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी पूरी किरण है ना, तो ई डी भी कह सकते हैं इसको, ओ ई भी कह सकते हैं। तो पूरी किरण है तो दूसरी किरण ये वाली ले ली, तीसरी ये वाली किरण हो जाएगी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक तरफ एरो बना है तो ओ सी इसका नाम दे दो, तो ये हो जाएगा ओ सी किरण। ठीक है, अब क्योंकि किरण है तो ऊपर मैंने ऐसे बना दिया एक ही, जैसे अगर रेखा बनानी है तो ऊपर ऐसे बना दो, दोनों तरफ एरो बनाएंगे, इसका मतलब वो रेखा की बात हो रही है। और यहाँ पे केवल एक तरफ से ऐसे एरो बना है, इसका मतलब वो किरण की बात हो रही होगी। तीन किरण होगी, चौथी ये वाली, इसको कोई भी नाम दे दो। मान लीजिए यहाँ पे एम है, बिंदु एम है तो ओ एम हो जाएगा हमारी, अगली किरण हो जाएगी ओ एम किरण।
ठीक है। तो ये हमारी 4 किरणें होगी, ठीक है। अब अगला इसमें दे रखा है 5 रेखाखंड, 5 रेखाखंड होने चाहिए। अब क्योंकि रेखाखंड की बात हो रही है तो मैंने आपको क्या बोला है, जहाँ पे जो पूरी रेखा है उसको अगर मैं काटूंगा तो वो रेखाखंड बन जाएगी। या जैसे ये वाली किरण आपको दिख रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ना तो यहाँ तो ऑलरेडी एरो नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं केवल यहीं तक लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेता हूँ, तो इसका नाम दे सकता हूँ मैं ओ सी। अब ऊपर ऐसे एरो नहीं लगाना है, ना तो ये वाला ना ये वाला, केवल ऐसे ही रहने देंगे। इसका मतलब केवल ओ और सी की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेखाखंड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला भी क्या है, एक रेखाखंड है जिसको मैं ओ भी नाम दे सकता हूँ। वैसे ही यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक रेखाखंड है ना, जिसको मैं ओ ई या ई ओ नाम दे सकता हूँ। और अगला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं एक रेखाखंड का नाम दे सकता हूँ, जो कि क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब क्योंकि 5 रेखाखंड निकालने हैं तो ये हमने अभी कितने निकाल दिए, 4 निकाल दिए। एक और मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसको ले लो तो ये हो जाएगा, या यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ डी ले लो तो एक रेखाखंड ओ डी हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रेखाखंड एक छोटा सा टुकड़ा हो जाएगा। तो 5 रेखाखंड हमने ये वाले निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, किरण क्या होता है और रेखाखंड क्या होता है। इनके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। इसी क्वेश्चन पर बेस्ड बाकी और क्वेश्चन है जिनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। देखो इसमें भी वही चीज़ दी है कि यहाँ पे देखो क्या दी है, हमें रेखा दी है। रेखा का मतलब दोनों तरफ इस प्रकार से एरो बने होंगे तो इसको हम रेखा कह सकते हैं। अब इसके जितने भी संभव प्रकार हैं, मतलब जितने भी नाम इसके हो सकते हैं, वो सारे हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो इसके 4 बिंदु है। देखो मैं इसका ऐसे नाम कोई भी 2 बिंदु में ले सकता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया ए बी मैंने नाम ले लिया, और फिर ऊपर मैंने ऐसे रेखा वाला साइन बना दिया। तो इसका मतलब ए बी क्या है, ये पूरी रेखा है। तो ए बी का मतलब अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो ए बी पूरी एक रेखाखंड बन गई। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे एरो बनाता हूँ तो एरो बनाने का मतलब मैं इसको और आगे ऐसे ले जा सकता हूँ, इसको भी और आगे ले जा सकता हूँ। तो एक तो मैं इसको ए बी नाम दे सकता हूँ, या ए बी या इन दोनों बिंदु को ले लो तो ए सी हो जाएगा। ए सी नाम भी इसको दिया जा सकता है, ठीक है। या अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को नाम लेता हूँ तो ये हो जाएगा ए डी। देखो ए बी ए सी ए डी ऐसे ले सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं बी को पहले ले लो तो बी ए भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी ए, ऐसे भी हो सकता है, या बी सी भी हो सकता है तो यहाँ पे बी सी ले लो, ठीक है। और बी डी भी हो सकता है तो यहाँ पे बी डी ले लो, ठीक है। ये नाम, या अगर मैं सी पहले लेता हूँ तो सी ए भी हो सकता है, सी बी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी ए, सी बी और सी डी, ये नाम भी इसका आ सकता है, ठीक है। अब लास्ट में डी वाला भी ले सकते हैं, मतलब डी ए, डी बी और डी सी, ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ डी ए, डी बी और डी सी। तो जितने भी इसके नाम हैं वो सारे हमने यहाँ पे ले लिए। मतलब इतने प्रकार से इस वाली रेखा को मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं ए बी लिखता हूँ तब भी एक ही बात है, ए सी लिखता हूँ तब भी एक ही बात है, सी बी भी लिखता हूँ तब भी एक ही बात है। तो आपको दिख रहा होगा कितने प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको मैं 12 प्रकार से लिख सकता हूँ अलग अलग, ठीक है। तो इसके नाम मैंने यहाँ पे दे दिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। मतलब संलग्न आकृति मतलब ये जो आकृति आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको देखकर हमें इनके नाम लिखने हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। तो रेखाओं की बात हो रही है, रेखाओं का मतलब जहाँ पे 2 एरो लगे होंगे। अब देखो बिंदु ई कहाँ पे है, बिंदु ई आपको ये वाला दिख रहा है। तो इससे आपको दिख रहा होगा 2 रेखाएँ बन रही हैं। एक तो ये वाली रेखा, क्योंकि यहाँ पे भी एरो लगा है, यहाँ पे भी एरो लगा है, और बिंदु ई सम्मिलित होने का मतलब बिंदु ई इसमें आना चाहिए। तो बिंदु ई इसमें आ रहा है, ठीक है। और दूसरी ये वाली रेखा आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे सकता हूँ। तो यहाँ पे एक का मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो रेखा है हमारे पास ए ई। अब क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना कि बहुत सारे बिंदु हैं तो अलग अलग नाम इसके दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैं ए ई नाम दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ऊपर ऐसे रेखा बना देना। तो ए ई एक तो ये वाली रेखा होगी, और दूसरी होगी हमारे पास एफ ई।
तो ये भी एक रेखा होगी, तो यहाँ पे भी ऐसे रेखा हम बना देंगे। तो ठीक है, रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है तो इससे दो रेखाएं बन रही हैं, एक तो ए ई है, दूसरी एफ ई है। ठीक है, अब दूसरा आगे बी पार्ट हमें ये दिया है कि ए से होकर जाने वाली रेखा, देखो इसमें भी रेखा की बात हो रही है। तो एक बिंदु कहाँ पे है, हम ए ढूंढना होगा, तो ए हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो इससे कौन सी रेखा जा रही है, एक सेकंड है यहाँ पे मैं हाँ कलर चेंज कर देते, देखो ए रेखा मतलब ये वाली रेखा इससे जा रही है, बाकी और तो नहीं जा रही है ना। अगर ये वाली रेखा इससे होकर जाती तो हम कह सकते थे। तो ये जो बी पार्ट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए से होकर जाने वाली जो रेखा है वो ए ई है। अब इसके आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, मैं ए और ई ये वाली पूरी रेखा इसको ए ई ले रहा हूँ। ठीक है, बी पार्ट भी उसका हो गया। अब सी पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखो सी पार्ट हमें ये दिया है कि वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। अब देखो ओ कहाँ पे स्थित है, एक सेकंड है, ओ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो बिंदु ओ है वो ये वाला बिंदु है। तो क्योंकि इसमें भी रेखा की बात हो रही है तो ओ किस पे स्थित है, देखो आपको दिख रहा होगा इस वाली रेखा पे स्थित है। तो इस रेखा का नाम क्या है, ओ सी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओ सी रेखा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओ बी, क्योंकि ओ बी भी लिखेंगे तो इनको मिलाएंगे तो ये भी पूरी एक रेखा बन रही है। तो ओ सी लिखो, ओ बी लिखो, बी ओ लिखो, एक ही बात है जो कि आपको पता ही होगा। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट भी हो गया। और चौथा पार्ट हमें दिया है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। अब देखो सबसे पहले तो आपको प्रतिच्छेदी नया वर्ड लग रहा होगा, मतलब ये तो आपको नहीं पता होगा। तो प्रतिच्छेदी का मतलब होता है जब भी एक दो रेखाएं आपस में इस प्रकार से काटती हैं ना, दो हो सकते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो जहाँ पे वो एक दूसरे को काटते हैं तो उसको बोला जाता है प्रतिच्छेदी बिंदु। अब क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात इसमें हो रही है तो रेखाएं कौन सी हैं, जहाँ पे इस प्रकार से ऐसे क्रॉस का साइन बना होगा ना, तो उसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। तो आपको दिख रहा होगा एक तो ऐसे क्रॉस का साइन यहाँ पे बन रहा है, तो एक तो रेखा हो जाएगी हमारी ए ई और सी ओ। देखो कौन सी रेखा, एक तो ए ई मतलब ये वाली रेखा और सी ओ मतलब ये वाली रेखा, तो ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसीलिए इनका क्या नाम दे दिया हमने, प्रतिच्छेदी रेखाओं का नाम दे दिया। ठीक है, और दूसरी रेखा आपको दिख रही होगी ए ई और एफ ओ, एफ ओ नहीं सॉरी एफ ए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए ई रेखा यहाँ पे भी आ रही है और अगली रेखा होगी हमारे पास एफ ई। तो एफ ई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाली रेखा, एक तो ये वाली रेखा और दूसरी ये वाली रेखा, तो ये भी एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, इसीलिए इसका नाम भी क्या होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक दूसरे को काटना, युग्म का मतलब होता है जोड़े, मतलब एक रेखा ये एक रेखा ये, तो ये एक युग्म बनाएंगे। ठीक है, तो पहला युग्म ये हो गया, दूसरा युग्म ये हो गया, तो दो युग्म निकालने थे, तो पहला युग्म ये वाला, दूसरा युग्म ये वाला। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं, जहाँ पे भी आप ऐसे क्रॉस का साइन देखें तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही होंगी। ठीक है, तो प्रतिच्छेदित आपको ध्यान रखना है, ये क्लास 7th हो गया, 8th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया, हमेशा ही आपके काम आएगा। जहाँ पे भी प्रतिच्छेदी का मतलब प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात होगी तो मतलब एक दूसरे को कट करने वाली रेखाओं को ये हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई होगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। सबसे पहले ए लिखा है हमारे पास एक बिंदु, मतलब एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो एक बिंदु का मतलब मैंने आपको बोला था जहाँ पे इस प्रकार से कोई हम पॉइंट लगाएंगे, इसका मतलब वो एक क्या है, बिंदु है। तो इससे कितनी रेखाएं मैं खींच सकता हूँ, देखो एक रेखा तो मैं ऐसे खींच सकता हूँ, इससे जाना चाहिए वो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ध्यान रखना है कि मैंने बिंदु यहाँ पे बना दिया, रेखा मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो ये इसमें वैलिड नहीं होगा, बल्कि इस बिंदु से होकर जाना चाहिए। तो एक रेखा मैं ऐसे खींच सकता हूँ। ठीक है, अगली रेखा मैं यहाँ पे ऐसे भी तो खींच सकता हूँ इस प्रकार से, ये थोड़ी गलत बन गई, इसको पहले मैं सही कर देता हूँ, एक सेकंड है। तो मैं ऐसे भी खींच सकता हूँ, दूसरी रेखा ये वाली हो जाएगी, ऐसे भी खींची जा सकती है, ऐसे भी खींची जा सकती है, ऐसे भी खींची जा सकती है। अब देखो आपको केवल ये बिंदु से होकर जानी चाहिए, बाकी आप इसमें अनंत कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे दिख रहा होगा केवल ये वाले बिंदु से जानी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जो ए पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत सारी रेखाएं आप खींच सकते हैं, इसीलिए हो जाएगा अनंत। पहला पार्ट का आंसर हो गया। अब दूसरा पार्ट हमें दिया है दो बिंदु, तो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं हम खींच सकते हैं। जैसे दो बिंदु मैंने बना दिए, पहला बिंदु ये वाला है,
दूसरा बिंदु ये वाला है। तो दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकते हैं? देखो एक रेखा तो मैं ये वाली बना सकता हूँ ऐसे। अब इसके अलावा कौन सी रेखा, जैसे अगर मैंने दूसरी रेखा ऐसे वाली बना दी तो ये रेखा तो इससे तो जा सकती है पर इससे तो नहीं जाएगी ना। या अगर मैंने ऐसे भी बना दी तो इससे तो जा रही है पर इससे नहीं जाएगी। यहीं पे मैंने ऐसे बना दी तो इससे जा रही है पर इससे नहीं जा रही है। तो आप इसमें चेक करके देख लेना कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा हम खींच सकते हैं, उसके अलावा कितनी भी रेखाएं नहीं खींच सकते। जैसे यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं खींच रहे थे पर यहाँ पे केवल यही वाली रेखा बनेगी, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी रेखा नहीं बनेगी। तो इसको मैं पूरा आगे ऐसे ले जा सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं ऐसे भी खींचता हूँ तो क्योंकि दिया है ना कि दोनों बिंदुओं से होकर जानी चाहिए, तो केवल एक बिंदु से तो ये वाली जा रही है, वैसे ये वाली तो जा रही है पर इस बिंदु से नहीं जा रही है। तो दोनों बिंदु इसमें टच होनी चाहिए। जैसे ये वाली रेखा में ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों टच हो रहे हैं, तो ऐसे कहीं पर भी नहीं होगा, केवल एक ही बार होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो बी पार्ट का आंसर होगा उसका आंसर होगा, देखो बी पार्ट का आंसर हो जाएगा कि दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो आपको दिख रहा होगा ये हमने यहाँ पे इसका बी पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। जैसे इसमें पहला पार्ट ये दिया है कि बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। देखो एक रेखाखंड हमें बनाना है, क्योंकि रेखाखंड की बात हो रही है। तो देखो ना तो यहाँ पे एरो बना है ना यहाँ पे एरो बना है, मतलब केवल इस प्रकार से मैं एक रेखा बनाऊंगा, दोनों तरफ से एरो नहीं बनेंगे, मतलब एक रेखा का टुकड़ा ये हो गया। इसका नाम हमें दिया है AB, तो यहाँ पे A होगा और यहाँ पे B होगा, तो ये ए बी कोई रेखाखंड हो गया, ठीक है। अब इसमें ये दिया है कि बिंदु P इस पर स्थित होना चाहिए। तो इस पर कहीं पे भी स्थित हम कर सकते हैं, मतलब इसके बीच में कहीं पे भी आ सकता है। जैसे बिंदु P मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, यहाँ पे बना सकता हूँ, यहाँ पे बना सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक रेखाखंड ए बी है, या तो ऐसे लिख दो या ऊपर ऐसे बना दो, तो रेखाखंड का साइन हो जाएगा, ठीक है। जिसमें बिंदु P आपको दिख रहा होगा इसमें स्थित है, मतलब इसी रेखा पे आ रहा है, मतलब इसमें स्थित है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो पहले पार्ट का तो आंसर हो गया। वैसे ही देखो दूसरा पार्ट हमें दिया है कि रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो रेखाएं एक्स वाई की बात हो रही है, तो पहली रेखा में ऐसे प्रतिच्छेदित करने का मतलब आपको मैंने बताया ना कि जहाँ पे ऐसे कट करती हैं, तो इस प्रकार से भी कट कर सकती हैं, इस प्रकार से भी कट कर सकते हैं, कैसे भी कट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे दिखाना है कि दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब क्योंकि रेखाओं की बात हो रही है तो यहाँ पे भी एरो लगेगा, यहाँ पे भी एरो लगेगा, वैसे ही यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब आपको दिख रहा होगा एक रेखा, इसका नाम दे दो, मान लीजिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो इस रेखा का नाम हो जाएगा एक्स वाई। और दूसरा पी क्यू नाम दे दो, तो मान लीजिए यहाँ पे p है और यहाँ पे q है, तो दूसरी रेखा का नाम हो जाएगा पी क्यू। तो एक्स वाई और पी क्यू एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं? बिंदु M पर। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो इसका नाम देना है बिंदु M। तो ये वाला हमारे बी का आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला ए का आंसर था, ये बी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि रेखा एल पर ई और एफ स्थित हैं, ठीक है, परंतु डी स्थित नहीं है। तो एक कोई सी भी रेखा बनानी है, ये वाली, कैसे भी आप बना सकते हैं। तो ये वाली मैंने रेखा बना दी, तो रेखा का मतलब दोनों साइड एरो लगेगा। अब इसका नाम दिया है एल। अब देखो मैं ऐसे एल लिखता हूँ तो इसका मतलब पूरी ये वाली रेखा हो जाएगी, ठीक है। अब इस पर ई और एफ मतलब इस पर स्थित होनी चाहिए, इस रेखा पर, इस पर कहीं पर भी स्थित कर सकते। जैसे इसमें बिंदु पी स्थित था तो इसी रेखा पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम, जैसे मैं ई यहाँ पे दे सकता हूँ, आप कहीं पे भी दे सकते हैं, और एफ मैंने यहाँ पे दे दिया। पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस रेखा के बीच में ही, मतलब कहीं पे आना चाहिए, चाहे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी आना चाहिए। तो ये हो गया। और आगे दिया है परंतु डी इस पर स्थित नहीं है, तो डी कहीं पे भी ले सकते हैं, जैसे डी मैंने यहाँ पे ले लिया। तो आपको दिख रहा होगा ये जो डी है ये इस वाली रेखा पे स्थित नहीं है। आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, केवल इस पे स्थित नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा सी का आंसर। ये रेखा एल है, इस पर ई और एफ स्थित हैं परंतु डी स्थित नहीं है, ठीक है। अब देखो लास्ट पार्ट इसमें ये दिया है डी वाला पार्ट कि ओ पी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलते हैं। जो ओ पी और ओ क्यू हैं वो बिंदु ओ पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो आप कैसे भी ले सकते हैं, जैसे मैं ऐसे ले सकता हूँ, ऐसे, और यहाँ पर मैं इसका नाम दे दूँगा ओ पी और ओ क्यू। ओ क्यू का मतलब अब यहीं से मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ ऐसे, तो ये हो जाएगा ओ क्यू, ठीक है। तो ये ओ पी और ओ क्यू कहाँ पे मिलते हैं?
ओ पर मिलते हैं तो ओ पर यहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे हैं। और क्योंकि रेखा की बात हो रही है तो यहाँ पे भी एरो लगा दो, यहाँ पे भी एरो लगा दो। तो अगर मैं ओ पी नाम दे दूँ, ओ पी और ऊपर मैंने ऐसे रेखा का साइन बना दिया, तो इसका मतलब पूरी इस वाली रेखा की बात हो रही होगी। और ओ की कौन सी रेखा, ये वाली। तो ऐसे हम बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डी का आंसर। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है रेखा एम एन की संलग्न आकृति देखिए। रेखा एम एन मतलब कौन सी रेखा, ये पूरी रेखा, तो इसको एम और एन ये वाले बिंदु इसमें लिए गए हैं। ठीक है, इसकी संलग्न आकृति देखिए जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, ये हमें बताना है। तो पहला हमें ये दिया है कि क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित बिंदु हैं। तो जो रेखा एम एन है मतलब पूरी ये वाली रेखा, तो क्यू देखो क्यू यहाँ पे है, एम भी यहीं पे है, ओ भी यहीं पे है, एन भी यहीं पे है, पी भी यहीं पे है। तो देखो ये सारे बिंदु इसी रेखा पे स्थित है ना, तो यही चीज़ हमें दी है, तो इसका मतलब ये सत्य होगा। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये सारे बिंदु इस रेखा पे स्थित हैं। अब इसका मैंने बोला था इस रेखा का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसमें एम दो बिंदु ले रखे हैं, एम और एन, तो ये पूरी रेखा हो जाएगी और ऊपर ऐसे रेखा का साइन बना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। अब देखो इसमें अगला पार्ट दिया है एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित बिंदु हैं। बोलने का मतलब ये है कि रेखाखंड एम एन की बात इसमें हो रही है। तो रेखाखंड हमें लेना है एम से लेकर एन तक। अब देखो एम एन इसमें इससे आगे नहीं लेना है, ना तो इससे इधर जाएंगे ना इससे इधर जाएंगे, क्योंकि रेखाखंड की बात हो रही है। तो केवल हम यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल इतना ही इसमें लेंगे। अब इसमें ये दिया है कि जो एम है, बिंदु एम यहाँ पे है, ठीक है, ओ है, बिंदु ओ यहाँ पे है, ठीक है, और एन जो है वो बिंदु एन यहाँ पे है। तो इसी में स्थित है क्या, देखो आपको दिख रहा होगा ये जो लाल वाली रेखाखंड आपको दिख रही है एम एन, इसी में स्थित है, मतलब ये भी सत्य लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरो नहीं बनाया, केवल यहाँ पे ऐसे होना था इसने कि रेखाखंड एम एन, जो ये रेखाखंड एम एन है इस पर एम ओ और एन इस ये वाले बिंदु स्थित हैं। तो ठीक है, ये भी सत्य हो जाएगा। अब अगला पार्ट इसमें दिया है एम और एन रेखाखंड। एम और एन कहाँ पे है, देखो एम और एन आपको यहाँ पे दिख रही है। रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु हैं। अंत बिंदु का मतलब लास्ट वाले किनारे वाले बिंदु। तो आपको दिख रहा होगा एम एन रेखाखंड ये लाल वाला है और एम और एन इसके किनारे वाले बिंदु हैं। ठीक है, ये भी सही लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सत्य। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। अब अगला पार्ट इसमें दिया है, देखो इसमें दिया है ओ और एन रेखाखंड। देखो ओ कहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, एन कहाँ पे है, एन यहाँ पे है। ठीक है, इसमें दिया है ओ और एन रेखाखंड ओ पी। ओ पी कहाँ पे है, देखो ओ ये है, पी यहाँ है। तो ओ पी रेखाखंड का मतलब अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो केवल इस वाली रेखाखंड की बात हो रही है। ओ पी रेखाखंड के अंत बिंदु हैं। देखो अंत बिंदु हैं क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एन तो बीच में है और एन बीच में है और ओ अंत में है। तो इसका मतलब यहाँ पे ओ पी अगर ऐसे होता ओ पी, तो एक तो ओ था एक पी था अंत बिंदु, पर जो एन वाला है ये बीच में आ रहा है, तो अंत बिंदु तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये असत्य लिखा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। अगला पार्ट इसमें दिया है एम रेखाखंड। तो पहले इसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे दिया है एम रेखाखंड। देखो एम यहाँ पे है, रेखाखंड ओ क्यू या क्यू ओ की बात हो रही है, रेखाखंड क्यू मतलब एक तो ओ क्यू, इसको अगर मैं मिलाता हूँ तो ये हो जाएगी हमारी रेखाखंड ओ क्यू। ठीक है, कि दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। दोनों जो हैं वो इसके अंत बिंदुओं में से एक हैं। तो देखो इनमें से एक है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एम तो यहाँ पे बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी असत्य लिखा गया है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे असत्य। अब अगला पार्ट इसमें दिया है कि एम किरण। देखो एम कहाँ पे है, एम बिंदु ये वाला है। इसमें दिया है किरण ओपी। देखो ओपी कहाँ पे, ओ ये है, पी ये है। ठीक है, मतलब ओपी इससे आगे जाना है हमें। किरण ओपी आपको ये वाली दिख रही होगी यहाँ पे, हाँ, पर एक बिंदु स्थित है। देखो इस पे स्थित है क्या, लाल वाला यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, तो बिल्कुल भी स्थित नहीं है, मतलब ये भी यहाँ पे क्या है, असत्य लिखा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा सत्य। ठीक है, अगला दिया है किरण ओपी। देखो किरण ओपी तो यही वाली होगी। किरण क्यूपी, सॉरी किरण क्यूपी कहाँ से है, यहाँ से शुरू होगी। अब ये वाली किरण पूरी यहाँ से आगे जाएगी इतने तक। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है कि ओपी किरण यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्रीन वाली होगी और रेड वाली मतलब क्यू पी किरण यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ठीक है, से भिन्न है। अब देखो इससे भिन्न का मतलब इससे अलग है क्या, बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक यहाँ से शुरू हो रही है एक यहाँ से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य। अगला पार्ट इसमें दिया है कि किरण ओपी। देखो किरण ओपी कहाँ पे है, ओपी यही वाली किरण की बात हो रही है। ठीक है, किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम है। देखो ओ एम कहाँ से शुरू हो रही है, ओ ये है
और एम ये है, तो ओ एम तो इसकी इस तरफ होगी ना। देखो ओ पी इस तरफ आ रही है, ओ एम इस तरफ आ रही है, तो ए ओ एम का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बिंदु इसको लेना है और उसके बाद उसको और आगे बढ़ाना है, क्योंकि किरण में एक तरफ ऐसे एरो होता है। तो ठीक है, तो वही है तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी यहाँ पे असत्य लिखा गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे असत्य। ठीक है, अब अगला पार्ट इसमें दिया है कि किरण ओ एम। अब देखो पहले इसके लिए मैं इनको मिटा देता हूँ। किरण ओ एम मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो क्योंकि किरण की बात हो रही है तो इसको पूरा आगे ले जाना पड़ेगा। ओ एम किरण ओ पी के विपरीत है, ओ पी के बिल्कुल विपरीत है, आपको दिख रहा होगा। ओ पी इधर है, ओ एम इधर है, तो ये विपरीत नहीं है इसमें लिखा है, तो ये भी देखो इसके विपरीत होनी चाहिए, जबकि नहीं है का मतलब अगर यहाँ पे नहीं है होता, अगर नहीं होता तो तब सत्य होता, यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये भी क्या लिखा गया है, असत्य लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। अगला पार्ट इसमें दिया है कि ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। जो ओपी किरण, ओपी ये वाली किरण है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु तो यहीं से शुरू हो रही है ना, ओपी किरण यहीं से शुरू हो रही है, जबकि इसमें नहीं दिया है, मतलब ये भी असत्य लिखा गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। और लास्ट पार्ट इसमें दिया है कि एन किरण एन पी। अब देखो एन पी कहाँ पे है, पहले मैं इनको मिटा देता हूँ यहाँ से। देखो एन पी यहाँ पे से लेकर यहाँ तक, किरण एन पी ये वाली है और एन पी ये वाली है, एन किरण एम पी और एन एम की बात हो रही है, मतलब इस तरफ एन एम का प्रारंभिक बिंदु है। देखो एन पी यहाँ से यहाँ तक और एन एम यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका प्रारंभिक बिंदु तो यही है ना, तो इसका मतलब ये सत्य लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य। बाकी देखो इसके भी सारे पार्ट कंप्लीट हो गए, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 4.1 है ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।